वह मजदूर निकला था घर से, दूर, बहुत दूर, उस एक आधार की तलाश में जो जिंदा रख सकते थे इन्हें और इनके सपनों को। और वो आधार क्या थी? वो आधार थी रोटियां। ये आधार था उनके सपनों के महल का। ये आधार था उनके सपनों के महल का, जहां पलते थे इनके सपने, जहां गूंजती थी इन मजदूरों के बच्चों की किलकारियां। और अपने इस आधार के खातिर वो गलाते रहे अपनी हड्डियां। वे अपने इस आधार के खातिर गलाते रहे अपनी हड्डियां, बनाते रहे सेठ और धनवानों के बड़े बड़े महल, बनाते रहे सेठ और धनवानों के बड़े बड़े महल, जिसके कण कण में समाहित है इन मजदूरों के रक्त और पसीने की बूंदें। और एक दिन अपने सपनों के महल को बनाने के लिए इस आधार को पोटलियों में बांधकर वो निकल पड़े रेल की उन पटरियों पर जिसे बनाया था इन्होंने खुद ही कभी खुद को गलाकर। और किंतु ये पटरियां भी निकली कृतघ्न उस सेठ की तरह जो करता है इनका भरपूर शोषण। ये पटरियां भी निकली कृतघ्न उस सेठ की तरह जो करता है इनका भरपूर शोषण, देता नहीं है मजूरी, वह मजूरी जो आधार है इन मजदूरों के सपनों के आधार का। किंतु ये पटरियां भी निकली उस सेठ की तरह जो करता है इनका शोषण, जो देता नहीं है मजूरी, जो मजूरी आधार है इन मजदूरों के सपनों के आधार का। और आज ये आधार बिखरा है रेल की उन्हीं कृतघ्न पटरियों पर, और बिखरा है एक छत बिछत लाश, जिसके मृत आंखों में देखे जा सकते हैं उसके सपनों के जीवंत चित्र। और इस तरह बिखर गया एक विश्वास जो पल रही थी उस बूढ़ी मां की आंख में। और इस तरह बिखर गया एक विश्वास जो पल रहे थे उस बूढ़ी मां की आंख में। थक गई वो बाहें जो खड़ी थी ड्योढ़ी पर, जो आतुर थी इन्हें आगे बढ़कर गले लगाने को। और इतना कुछ हुआ इन रोटियों के कारण।